सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आप लोग की एनुअल एग्जाम्स की तैयारी? तो दोस्तों, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मैथ्स 1 की, अगर मैं बात करूं 9th स्टैंडर्ड की, तो आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं। और ये जो आखिरी चैप्टर होने वाला है, ये आप लोग के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, अब ये स्टैटिस्टिक्स आपको 9th में भी है, आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो भी आपको मैथ्स 1 में एक आखिरी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स नाम से ही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 10th के बाद, तो ये जो कंसेप्ट आप सीखोगे ना, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आगे जाके पढ़ते हो तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस था कि आप लोग के एग्जाम्स खत्म होते होते मार्च एंडिंग तक हम लोग आपका पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ा के कंप्लीट करेंगे। पहले तो हमने पढ़ा के रखा हुआ है पूरे सारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस में, सारे चैप्टर्स मैथ्स 1 के, मैथ्स 2 के, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, इवन जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उन सभी के चैप्टर्स को, कोई भी चैप्टर्स को पढ़ना है, बस यूट्यूब पे जाके उसका नाम सर्च कर लेना कि 9th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 18, 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 7 बाय JR ट्यूटोरियल आगे लिखना और सर्च बटन पर क्लिक करना। आपको हमारे वीडियोस दिखेंगे, उन वीडियोस को क्लिक करना है और आपको पढ़ना है मन लगा के। जितना ज़्यादा आप लेक्चर्स देखोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करोगे तो एग्जाम में आंसर आराम से लिख पाओगे। बस मुझे आपसे यही चीज़ बतानी है, ठीक है? तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आज भी एक और इसी प्रकार का बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का सबसे आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स। अब ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो 4 या 5 लेक्चर्स लग सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी आप देखोगे तो शायद 5 प्रैक्टिस सेट है, तो 5 लेक्चर्स तो मिनिमम पकड़ के चलो कि आपको 5 लेक्चर्स देखने मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन जितना जल्दी हो सके हम कंप्लीट कराएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग मन लगा के पढ़ते रहना। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये चैप्टर किस बारे में है? स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें शुरुआत में आप लोग को पढ़ने मिलेगा ग्राफ के बारे में। अपने 7th में 8th में बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े होंगे, ठीक है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है, परसेंटेज बार ग्राफ होता है। उसी प्रकार ये जो आज का वीडियो है, यानी पहला जो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 7.1 पढ़ने वाले हैं, ये टोटली बेस्ड होने वाला है आपके ग्राफ के ऊपर। तो एक होता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, एक होता है परसेंटेज बार ग्राफ। इन दोनों को कैसे बनाना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार से ये वीडियो होने वाला है। लेकिन आगे के जो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, और भी ऐसे कई अनगिनत टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के चल रहा है, जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे वैसे वैसे आप लोग को पढ़ना है। तो बस आप लोग का मुझे प्यार चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए सारे वीडियोस को आप जरूर से देखें, हमारे पूरे वीडियोस को कंप्लीट करें, कंप्लीट देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जितने भी आपके 9वीं के फ्रेंड्स रहेंगे उन सभी को हमारे वीडियोस को आप शेयर जरूर करना, क्योंकि यार वो लोग भी देखेंगे, तब जाके वीडियोस भी रीच आउट होंगे और हो सकता है उनका भी आपका भला हो सके अगर आप उनको शेयर कर रहे हो तो, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता क्या है? देखो, नाम में ही पता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बचपन में आप ग्राफ बनाते थे, अगर हम बात करें ग्राफ की, थोड़ा सा मैं रफली बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है या आपका वाई एक्सिस होता है। हमने बचपन में बहुत सारे ग्राफ को ड्रॉ किया है, ठीक है? तो हम क्या करते थे, अगर एक ग्राफ बनाना है तो कोई भी वैल्यू मान लो दिया होगा, तो हम लोग बनाते थे इस प्रकार से ग्राफ। हम लोग क्या करते थे, 7th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हमारे बनाते थे। तो ये क्या होता था, बार ग्राफ होता था, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। पूरा का पूरा 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था बार ग्राफ के ऊपर, ठीक है? अब ये बार ग्राफ में अगर सब डिवाइडेड बोल रहा है, यानी कि कुछ वैल्यू ऐसे होंगे जो इसके आधे पे आते होंगे, कुछ वैल्यू इसके इस पे आते होंगे, कुछ वैल्यू यहाँ आते होंगे, कुछ वैल्यू, यानी एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज दिए होंगे। तो ऐसे ग्राफ जो एक ही बिल्डिंग के अंदर, मतलब एक ही बिल्डिंग है ना, ये आपका बार ग्राफ, तो ये एक ही बार के अंदर अलग अलग चीज अगर दिए थे तो उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो इसको कहा जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे वीट और जवार, ठीक है? वीट गेहूं, जवार जवारी म्हणतात आम्ही मराठीमध्ये जवारी, तो जवारीची भाकरी खातो की नहीं, ठीक है? तो वीट जवार, ये दो चीज़ है यहाँ पे। तो समझ लो कि आपको डेटा दिया था कि 2010 में जो वीट था, देखो वीट के लिए ये वाला सिंबल, डॉटेड डॉटेड वाला सिंबल यूज किया, और जवार के लिए ट्रायंगल ट्रायंगल वाला सिंबल यूज किया है, और उसके हिसाब से आपको स्केल भी ड्रॉ करना होता है, करेक्ट है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको समझ लो बोला रहेगा कि वीट का 2010, 11 और 12 3 साल का प्रोडक्शन दिया हुआ है। 2010 में, 2011 में, 2012 में आपको ऐसा एक डेटा, एक टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा। क्वेश्चन अभी हम कराएंगे तो आपको समझेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मान लो 2010 में बोला रहेगा कि वीट जो है वो लगभग कितना है, 30 तक। देखो यहाँ पे 30 है ना, ये 30 का लाइन तक जा रहा है, तो मतलब 30 क्विंटल, क्विंटल में दिया हुआ है, देखो प्रोडक्शन इन क्विंटल। तो 30 क्विंटल जो है प्रोडक्शन 2010 में हुआ था वीट का, गेहूं का। और आपको बोला रहेगा कि जवार जो हुआ था वो सिर्फ 10%, मतलब 10 क्विंटल हुआ था। तो ये 30% यह हो गया,
किसका, 2010 में वीट हो गया, लेकिन 10 और है जवार का, तो इसी के ऊपर 10 और ड्रॉ कर लो तो 40 तक जाओगे, 30 से लेके 40 तक पहुंच गए, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपने ड्रॉ कर लिया कि जवार का अलग, तो जवार और ये वीट, तो एक ही के अंदर यानी 2010 के ही बार के अंदर आपने वीट को भी ड्रॉ किया 30%, 30 क्विंटल, और जवार को भी ड्रॉ किया 10 क्विंटल। तो इस प्रकार से ये 2010 का बार सब डिवाइडेड बार ग्राफ बन गया, जिसमें आपने वीट और जवार दोनों को दिखाया। उसी प्रकार 2011 में भी आप देखो, ये लगभग 35% आपका वीट है, और उसके बाद लगभग कहाँ तक जा रहा है ये 50%, मतलब 35 और 50 के बीच में कितने का गैप हो गया, 15 का गैप हो गया, तो 50 क्विंटल का जवार प्रोडक्शन होगा। तो उसी हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो अगर आपका ग्राफ बन रहा है जिसमें 2 या फिर 3 चीज एक ही बार ग्राफ के अंदर आ रही है, तो उसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बहुत इजी होता है ड्रॉ करना, जैसे बार ग्राफ बनाते हैं हम लोग बचपन में, उसी प्रकार से करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं एक और चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार ग्राफ बोलो या फिर परसेंटेज बार डायग्राम बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि हाँ इतना इतना परसेंट मिल रहा है, सब्जेक्ट हो गया, या फिर इतना परसेंट जमीन है, इतना परसेंट वीट प्रोडक्शन है, जवार प्रोडक्शन है, जो भी है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ वीट क्विंटल में है, 2010 में 30% होता है प्रोडक्शन। देखो क्विंटल प्रोडक्शन ऑफ वीट दिया हुआ है, नॉट दिस इज द थिंग, प्रोडक्शन दिया 30 क्विंटल 2010 में होता है, जवार का 10 होता है। तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा टेबल बनाओगे यहाँ पे इस प्रकार से। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मान लो इतना क्वेश्चन दिया रहेगा, और आपको एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए, जो कि होगा परसेंटेज प्रोडक्शन। तो आप बनाओगे प्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ वीट, ठीक है। तो मान लो आप वीट का निकालोगे, वैसे एक और कॉलम बन जाएगा, तो प्रोडक्शन ऑफ जवार निकाल सकते हो, तो जो भी रहेगा। तो मान लो 30 क्विंटल दिया है, तो आपको पता है कि 30 क्विंटल वीट है, टोटल क्विंटल कितने हैं, टोटल मिला के 30 + 10 40 है, तो 30 डिवाइड बाय टोटल। जैसे हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना मार्क्स मिला, जितने में से मिला, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे कितना गेहूं है, 30 क्विंटल है, टोटल कितना क्रॉप है, 40 है, 10 + 30 40, तो 30 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो आपका एक वैल्यू मिला 75%। तो मतलब आपको जो वीट जो परसेंटेज के हिसाब से ड्रॉ करना है वो 75 ड्रॉ करना है। तो आपको क्या लेना है, 2010 में 75% पे आना है। देखो ये 75% पे आना है, और आपने क्या कर दिया, एक डब्बा बना दिया। तो ये क्या बताएगा कि 75% क्या है, वीट है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो बच जाएगा वो जवार होगा, तो ये जो बचा हुआ रहेगा 100% तक, क्योंकि परसेंटेज कभी भी 100% होगा। ये तीनों का लाइन सेम रहेगा ना, 100% पे ही रहेगा ना, 100% पे। तो ये जो बचा हुआ रहेगा कितना, 75 में से, सॉरी 100 में से 25 क्या, 25, तो 25 जो बचा हुआ परसेंट है ये आपका जवार का रहेगा, और ये आपका 75% क्या था, वीट का था। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से ग्राफ को बनाना है। तो ये 2 ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। मैं अभी एग्जांपल कराता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आप लोग को, टेंशन मत लेना, ठीक है। बहुत ईजी होता है, बस दिमाग खुला रखना है कि आपको ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो सिखाऊं ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल पे लेके चलो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग, कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो। क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। क्या बोल रहा है कि टेबल शो कर रहा है बस और ट्रक को, नियरेस्ट लाख यूनिट, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ। आपको क्या बनाना है, परसेंटेज बार ग्राफ। हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, मतलब एक कैलकुलेशन लगेगा, और उसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लोगे, आप स्केल लोगे, ठीक है, और एक टेबल को ड्रॉ करोगे। चलो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स टेक अ टेबल हियर, ठीक है। चलो लंबा चौड़ा टेबल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम बनाओगे आप लोग, यहाँ पे क्या बनाओगे, ईयर का, ठीक है। ये रहा आपका ईयर का कॉलम, ठीक है, ये ईयर का कॉलम बन जाएगा। फिर नंबर ऑफ ट्रक्स का कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रक्स हो गए। फिर नंबर ऑफ बसेस हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ बसेस हो गए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और शिफ्ट कर ले, क्या जगह कम पड़ेगा तो थोड़ा और शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद जैसे ही मेरा ईयर हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ बसेस हो जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितना है। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए यहाँ पे ये कर लेते हैं, माफ करना, एक और लाइन खींच देते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पे आ गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। एंड लास्ट में आपका 2 परसेंटेज बनेंगे। एक तो आपका जो नंबर ऑफ ट्रक्स आया या फिर नंबर ऑफ बसेस जो आए, उसके हिसाब से हमारे क्या बनेंगे, ये बनेंगे। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बसेस है, ट्रक्स है। अब मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ ट्रक्स से निकलेगा परसेंटेज ऑफ ट्रक्स, और निकलेगा परसेंटेज ऑफ बसेस। तो यहाँ पे और 2 कॉलम आ जाएंगे, एक एक दोनों को दे देंगे,
दैट इज परसेंटेज ऑफ ट्रक्स एंड परसेंटेज ऑफ बस। ठीक है, चलो ओके। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं जो कि हमें ईयर के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 भाग करना है आपको। 4 भाग मतलब रूलर लेता हूं मैं। ठीक है, कितना है 17 सेंटीमीटर यहाँ है, थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या? 19 सेंटीमीटर का लाइन है लगभग। अब 19 को 4 भाग करना है, 1 2 3 4। ये मैं आप लोग को नहीं करना, ये मेरे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को इक्वल डिवाइड करना है ना, तो 20 पकड़ लो, तो 20 डिवाइड बाई 4 मतलब 5 सेंटीमीटर के आसपास। तो एक यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, और 10 के थोड़ा करीब ले लूँगा, एक 15 के थोड़ा करीब ले लूँगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको हटा देता हूँ, हट गया। अब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, तो एक ये आ गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एक ये वाला यहाँ से एक ये आ जाएगा। कॉलम्स बना रहा हूँ और रोज बना रहा हूँ और कुछ नहीं बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, दिक्कत कोई परेशानी उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर ले सकता हूँ। चलो अब ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर वैल्यूज लिखता हूँ, चलो फटाफट से। ये देखो, ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को, आपके पास स्केल पेंसिल होता है, फटफट बना लेना। पहला क्या है? ईयर, तो यहाँ पे लिखूंगा ईयर। उसके बाद अगला है नंबर ऑफ ट्रक्स, नंबर ऑफ ट्रक्स लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद है नंबर ऑफ बसेस, यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ बसेस। मेरे पास स्पेस कम है इसके लिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना। उसके बाद आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, जो भी है व्हीकल, बस और ट्रक्स मिला के। और उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रक्स, उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रक्स, और उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बसेस। ठीक है, ये इतने कॉलम्स में आ गए। ठीक है, अब एक एक करके इसके अंदर नोट डाउन करते हैं। चलो, सबसे पहले ईयर कौन सा है? 2006 से 2007, 2006 से 2007। उसके बाद है 2007 से लेके 2008, फिर उसके बाद 2008 से लेके 2009। सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, बस कॉपी करना है। फिर उसके बाद है 2009 से लेके 2010, ये ईयर लिख दिया। अब नंबर ऑफ ट्रक्स का वैल्यू भी दे रखा है 47, 56। लिखो एक एक करके, चलो लिखो एक एक करके। क्या दिया हुआ है? 47 है नंबर ऑफ ट्रक्स। 2006-07 में कितना है? 47 है। 2007-08 में कितना है? 56 है। 2008-09 में कितना है? 60 है। 2009-10 में कितना है? 63 ट्रक्स है। फिर नंबर ऑफ बसेस भी दे रखा है। 2006-07 में कितने हैं? 9 है। 2007-08 में कितने हैं? 13 है। 2008-09 में कितने हैं? 16 है। और 2009-10 में कितने हैं? 18 है। बस ये जो क्वेश्चन में था वो सेम टू सेम मैंने क्या कर दिया है, देख के सबसे पहले लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई यहां तक परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी? ठीक है, चलो अब यहां पे दूसरा खेल शुरू करते हैं। खेल क्या है? अब है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल लिखना। अब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प चीजें बताने जा रहा हूं। अब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, इन दोनों को प्लस कर दो, 47 प्लस 9 हो जाएगा कितना? 56। मतलब 2006-07 में टोटल 56 व्हीकल थे। 2007-08 में 56 प्लस 13 59, 69 हो जाएंगे। 60 प्लस 16 76 हो जाएंगे, और 63 प्लस 18 71, और ये 81। ये हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो जो आपको नहीं दिया था वो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे लिख दिया। अब असली खेल शुरू हो रहा है, जो कि है हमारा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मैं मान लो 2006 और 7 का क्या निकालने वाला हूं? परसेंटेज ऑफ ट्रक। तो परसेंट ऑफ ट्रक के हिसाब से नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं? 47 है, तो मैं लिखूंगा 47। टोटल कितने हैं? 56 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से परसेंटेज को निकाला जाता है। ट्रक्स का निकाल रहे हो ना पहले, ये ट्रक्स के लिए निकलेगा और इधर बस के लिए निकलेगा। तो ट्रक के लिए, ट्रक कितने हैं? 47 ट्रक है। टोटल कितने व्हीकल है? 56 मल्टीप्लाई बाय 100। कल कैलकुलेशन करो, चलो फटाफट से कैलकुलेशन करो। 4700 डिवाइड बाय 56 हो जाएगा। करो फटाफट से, करो फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, फटाफट से, मेरे पास रफ कैलकुलेशन में करता हूँ, फटाफट से रफ कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, देखो अगर नहीं जमेगा ना तो एक रफ ले लेने का, मैं आपको बताता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ मैं, रफ पेज। 47 है, नीचे 56 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। देखो ये हो जाएगा 4700 ऊपर डिवाइड बाय 56। करो, 56 के टेबल में नहीं जाएगा, 56 8 जा, 8 6 जा 48। ठीक है, 4 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, 22 बचा और एक 0 नीचे आ जाएगा, तो 220। फिर 56 के टेबल में 3 जा, 56 3 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16। ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 11 में से
6 गया 5, 52 बचा, ठीक है। पॉइंट डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। फिर 56 नाइन अगर मैं करता हूँ, 56 नाइन कितना होता है, 6 9 54, 9 6 54, 5 कैरी, 9 5 45 प्लस 5 50, 504, मतलब 83.9 समथिंग आ रहा है। अब 83.9 को अप्रॉक्सीमेशन में 84 लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो लगभग आ रहा है, कितना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट में 83.9 आ रहा है। इसको अप्रॉक्सीमेट में मैं 84% लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मतलब मेरा परसेंटेज ऑफ ट्रक्स कितने हैं, लगभग 84% है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम उसी प्रकार बाकी परसेंटेज भी फटाफट निकाल लेते हैं, मोटा मोटा निकाल लो फटाफट। तो अगला है ये वाला, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं यहाँ पे, 56 नंबर ऑफ ट्रक्स है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 2007-8 में टोटल ट्रक कितने हैं, 69 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ऑलरेडी अभी मेरे पास इतना समय नहीं लूंगा मैं कि मैं हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके सॉल्व करके दिखाऊं, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। तो हमने क्या किया है, पहले से कैलकुलेट करके हमारे पास सॉल्यूशन है, तो मैं डायरेक्टली बस स्टेप लिख रहा हूँ और आंसर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 100, 5600 हो जाएगा, और उसको 69 से डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 81.16। तो वो कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, बताना चाहता हूँ मैं आप लोग को। 81 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 81.16, और 81.16 को हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन में 81%, क्योंकि 0.5 से बड़ा रहेगा तो हम लोग अगला नंबर लेते हैं। जैसे ये 83.9 था तो 84 के बराबर हो गया, लेकिन ये 81.16 है तो इसको लोएस्ट वैल्यू यानी 81% पे ला दो। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिवाइड बाय कितना, 76 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइड बाय 76 करो तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके रखा है हमने ऑलरेडी। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है लगभग 78.95, ठीक है, 78.95, और अप्रॉक्सीमेशन में ये 79% हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और लास्ट में है ये 63 डिवाइड बाय कितना, 81 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसका निकालो अप्रॉक्सीमेशन कितना आ रहा है, 6300 डिवाइड बाय 81। तो 6300 डिवाइड बाय 81 जो है वो हो जाएगा 77.78, ये हो जाएगा 77.78 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेशन में ये 78% हो जाएगा। तो हमने ट्रक्स का चारों परसेंटेज निकाल दिया, 84%, 81%, 79% और 78%। पॉइंट में नहीं लेना क्योंकि पॉइंट में दिक्कत हो जाती है, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया हुआ है। जो 0.5 के ऊपर जा रहा है तो उसको अगला, और जो 0.5 के पहले है उसको पहले वाला लिमिट के हिसाब से। तो ये हमने परसेंटेज ऑफ ट्रक बना लिया। अब अगले कॉलम में मैं बनाऊंगा परसेंटेज ऑफ बस। अब परसेंटेज ऑफ बस कैसे निकालोगे, ये रहा बस का कॉलम, ये रहा, ये हो जाएगा 9 अपॉन कितना टोटल 56 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 56। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में कितना आ रहा है, 900 डिवाइड बाय 56 करो। तो ऑलरेडी सब वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये आ रहा है कितना, दैट इज 16% आ रहा है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो इतना आपको मगजमारी करने से अच्छा तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो ना कि आपको पता है जो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स रहेंगे, परसेंटेज ऑफ बसेस रहेंगे, ये दोनों पूरा मिला के तो 100% ही रहेंगे ना, क्योंकि हमारा क्या बनने वाला है, परसेंटेज बार ग्राफ। तो परसेंटेज तो 100% ही होता है, तो जिसमें से 84% ट्रक्स है तो बचे हुए 16% आपके बस रहेंगे, ठीक है। तो सीधा सा दिमाग लगा लो कि जो परसेंटेज ऑफ बस रहेंगे वो क्या रहेगा, दैट इज 100 माइनस ये 84 कर लो, तो 100 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 16%। तो 16% बस होंगे। वैसे यहाँ पे 81% ट्रक है तो बचे हुए 100 माइनस 81 कर लो तो बचे हुए 19% क्या होंगे, बस होंगे। तो आप ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका, जिससे फटाफट होगा। ये 79% ऑलरेडी ट्रक है तो बचे हुए 100 माइनस 79 कर लो तो कितना बचेगा, 21% जो होंगे वो आपके बस होंगे। इसके अलावा ये 78 है तो 100 माइनस 78 कर लो तो ये हो जाएगा 22% आपके बस होंगे। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज ऑफ ट्रक्स और परसेंटेज ऑफ बस निकाल लिए। खत्म, ये हो गया आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 1.5-2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो रियल खेल है, जो हमें एक्चुअल में करना है, जो कि आपका परसेंटेज बार ग्राफ को ड्रॉ करना, तो उसके लिए मुझे लगेगा एक ग्राफ। तो मैं ले लूंगा एक ग्राफ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, माफ करना, इसको हटाता हूँ, सीधा मैं ले लेता हूँ एक ग्राफ। तो एक ग्राफ ले लेता हूँ, और ग्राफ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होता है। बीच में करेंगे कि साइड में करेंगे, बार ग्राफ बनाना है तो साइड में हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं ले लूंगा एक ब्लैक कलर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ। दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है।
ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा इसको मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक है। चलो अब मैं ले लेता हूँ एक और ब्लैक कलर यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे लिखूंगा कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इसे मुझे नंबरिंग भी करना है, तो जैसा मैंने इस क्वेश्चन में देखा है तो आपका क्या दिया है, ईयर्स दिया हुआ है, तो ईयर्स हमेशा नीचे की तरफ आते हैं, तो 2006 से 7, 7 से 8, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो मान लो यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 2006 से 2008 तक है ना, 7 तक है, 2006 से 2007, 2007 से 2008, ठीक है। अगर आप गैप रखना चाहते हो तो आप गैप भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लो कि मैं एक एक ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2006 से 2007, फिर 2007 से लेके 2008, ठीक है, 2007 से 2008, 2008 से 2009, इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2006 से 2007 वाला कॉलम, फिर ये आपका हो जाएगा 2007 से लेके 2008 वाला कॉलम, फिर ये हो जाएगा आपका 2008 से 2009 वाला कॉलम, और ये हो जाएगा आपका 2009 से 2010 वाला कॉलम, ठीक है। ये सारी चीज़ें 2006 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो इस तरीके से हमारे 1, 2, 3 और 4 हमने ग्रुपिज्म कर दिए। वाई एक्सिस पे क्या बनाऊंगा मैं, वाई एक्सिस पे मैं बनाऊंगा जो कि हमें लिखना है क्या, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स और बस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में हम लोग लिखेंगे दैट इज द परसेंटेज ऑफ व्हीकल्स, हम लोग लिखेंगे जैसा हमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ट्रक्स एंड बसेस। तो यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा उसमें यहाँ पे लिखो, ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, रेड पेन से लिखता हूँ, चलो क्या लिखोगे, दैट इज, एक सेकेंड, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स एंड बसेस, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, ऐसा दिखा दिया। कितने कितने का गैप रखूं, गैप कितने का रखूं, अब देखो परसेंटेज टोटल तो 100% ही बनने वाला है, ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ तो 100% बनने वाला है, तो आप जो भी रखना चाहते हो 10 से लेके काउंट करके लिख सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब ये आपका फाइनल पोजीशन रहेगा। तो लिख दो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100% तक आप आ गए। स्केल लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे आप स्केल लिख देना। तो स्केल क्या है कि एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस क्या है, 1 यूनिट लिखो यहाँ पे, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर का गैप है। और ऑन वाई एक्सिस पे आप लिख दो कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10%। तो ये आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये स्केल के अंदर ही आना चाहिए, इस प्रकार से लिख देना। तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया, आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, ओके। अब आपको एक और चीज करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको इस पे आपको ट्रक का भी बनाना है और बस का भी बनाना है। तो चलो पहले एक बनाते हैं। तो हमें 2006-7 वाले कॉलम में परसेंटेज ऑफ ट्रक बनाना है 84 और वो बनाना है 16, ठीक है। परसेंटेज 84 बनाना है, तो मैं ले लूंगा मेरा स्केल और पेंसिल, ठीक है, आप लोग को ले लेना है स्केल और पेंसिल, ओके। अब इसके हिसाब से आप सबसे पहले बनाओगे 84%। अब 84% कैसे बनेगा, ये रहा 80 का लाइन, 84 मतलब ये 85 वाले से थोड़ा कम, तो ये आपका बन गया 84 का लाइन, ठीक है, ये आपका बन गया 84 का लाइन, ठीक है। अब जैसे ही 84 का लाइन बन गया, उसके ऊपर जो बचा हुआ 16% है वो किसका है, बसेस का लाइन है। तो इसी के ऊपर आप क्या कर दोगे, बस का लाइन बना के 100% तक लाके कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये बन गया एक सब डिवाइडेड, सॉरी माफ करना, एक परसेंटेज बार ग्राफ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि आपको कलर बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बस है कौन सा ट्रक है। तो मुझे पता है जो सबसे बड़ा वाला है वो ट्रक है, तो उसके लिए मैं एक कलर दे दूंगा। तो मैं मान लो इस पूरे चीज को मैं कलर मार देता हूं, तो ये बन गया आपका, ये क्या बन गया, जो भी है थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है, ये क्या बन गया आपका ट्रक। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्केल में ही 2 कॉलम्स बनाने हैं इस प्रकार से, एक ये, ठीक है, और एक ये, जिसमें आप बताओगे कि ये आपका ट्रक है और ये आपका बस है, ठीक है। तो ट्रक रेड कलर का है और बस ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, या फिर सादा है, जो भी रहेगा। तो ट्रक को रेड कलर का मार दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो ट्रक के अंदर एक रेड कलर मार दो, तो ये पता चल जाएगा कि अगर रेड कलर का बॉक्स है तो वो ट्रक के बारे में बता रहा है, और अगर ऐसा बॉक्स है तो वो क्या बता रहा है, बस के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा होगा।
तो आपने ये चीज को भी स्केल में शामिल कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्केल के अंदर ये पूरा स्केल के अंदर आना चाहिए, ये पूरा स्केल के अंदर आना चाहिए, अच्छे से बना गया। ओके, तो ये बन गया। उसी प्रकार 2007-8 में जाओ पीछे और लिखो 2007-8 में कितना है, ट्रक्स 81% है और बस 19% है, तो 81 और 19 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेप ले लेना है, मतलब 81% तक जाना है। तो ये रहा 81% यहां तक, ठीक है, और बचा हुआ यहां तक। ठीक है, जिसमें ये वाले में आप कलर मार दो, खत्म। तो ये बन गया आपका ट्रक और ये ऊपर का बस। उसी प्रकार 2008-9 में कितना है, 2008-9 में 79 और 21 है, तो ड्रॉ कर लो फटाफट से 79। ठीक है, 79 कितना रहेगा, 80 से थोड़ा कम। ठीक है, ये रहा 79 और उसके ऊपर पूरा जो रहेगा वो बस रहेगा। ठीक है, बस इसको कलर कर दो, आपका आंसर बन जाएगा, बन गया। ठीक है, एक लास्ट 2009-10 में, 2009-10 में कितना है, 78 और 22। ठीक है, 78 और 22। ठीक है, तो बस 78 और 22, 78 यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक आपका 78 रहेगा और इसके ऊपर यहाँ तक 22 रहेगा। ठीक है, तो बस फिल कर दो, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि एक परसेंटेज बार ग्राफ है, जिसमें ये पोर्शन ट्रक्स के बारे में बता रहा है। तो ये देख के भी आप बता सकते हो कि 2006-07 में 84% जो है वो ट्रक्स है और जो बचा हुआ 16% होगा, क्योंकि ये सब 100% पे ही है। तो ये बचा हुआ जो 16% है, क्योंकि 84 तो ट्रक है, तो 100 - 84 यानी 16% क्या है, आपका बस है। उसी प्रकार से हमने ये चीज को सारी की सारी चीजों को ड्रॉ करके दिखा दिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से करोगे फुल मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आया, वो स्केल का अच्छे से कर देना, ये मैंने थोड़ा गोजामाजी कर दिया, लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज को सॉल्व करके दिखा दिया बहुत ही सुंदर तरीके से। ओके है, क्लियर है, आगे बढ़े क्या बच्चा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से कहीं पे भी परसेंटेज बार ग्राफ आए तो आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग है, आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, इजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रैक्टिस सेट का। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, कि इन द टेबल गिवन बिलो इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रोड यूजिंग द ड्रॉ सब डिवाइडेड, क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, सब डिवाइडेड ग्राफ बनाना है एंड साथ ही में परसेंटेज बार ग्राफ भी बनाना है। तो इसमें दोनों चीज पूछा है आपको, इस चीज से सब डिवाइडेड भी बनाना है, परसेंटेज भी बनाना है। तो परसेंटेज तो बनाना मैंने सिखाई दिया, सब डिवाइडेड एक ही चीज इसका सॉल्व कराता हूं, बाकी ये परसेंटेज वाला आपको होमवर्क रहेगा, ये वाला मैं सॉल्व कराना सिखा देता हूं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी एक करा दिया ना, तो समझ में आ गया होगा आप कैसे करते हैं। तो इसका जो परसेंटेज बार ग्राफ बनेगा वो आप लोग के लिए होमवर्क है, लेकिन इसका जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूं इस चीज के अंदर, ध्यान से देखना। ठीक है, चलेगा बच्चा, क्लियर है, आगे बढ़े कि नहीं, बहुत इजी है। चलो अब फटाफट से बनाना, ये सबसे इजी होता है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना सबसे इजी पार्ट होता है। तो सबसे पहले लेना है अगेन आपको एक स्केल, ठीक है, स्केल लेना है और एक डब्बा बना लेना है, इस प्रकार से डब्बा बना लो। ओके, अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिया होता है वो सेम टू सेम कॉपी कर लोगे, जिसमें आपको क्या दिया है, ईयर दिया है, तो मान लो इस कॉलम में आपका ईयर बन जाएगा। अगला है परमानेंट रोड, जो कि यहाँ पे इस कॉलम में बन जाएगा परमानेंट रोड। ठीक है, उसके बाद आपका टेम्पररी रोड दिया है, तो इतने कॉलम में आपका टेम्पररी रोड भी बन जाएगा। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें आपको लिखना होता है टोटल रोड। ठीक है, तो बस लिख दो पहले। तो ये क्या पे दिया है आपको, ईयर, क्या दिया हुआ है, ईयर, यहां पे लिख दो ईयर। यहां पे है आपका परमानेंट रोड, जो कि लाख किलोमीटर में है, वो लिख दो यहाँ पे, लाख किलोमीटर में है, लिख दिया। उसके बाद है आपका टेम्पररी रोड, जो कि अगेन किस में है, लाख किलोमीटर में है। ठीक है, लिख दिया। और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है टोटल रोड इन लाख किलोमीटर में टोटल रोड का लेंथ बताना है। ठीक है, बस अभी इसके अंदर कितना है, 1 2 3 4 है रोज, मतलब कॉलम्स जो है वो फटाफट से 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, 4 हिस्सा बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा मोटा छोटा मोटा बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर दिया है 2000 से लेके 2001, उसके बाद 2001 से लेके 2002, उसके बाद 2002 से लेके 2003 और लास्ट में दिया है 2003 से लेके 2004। ये कर लिया। उसके बाद जो चीज़ लिखा है 14 15 17 20 लिख दो यहाँ पे, क्या है 14 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 17 लाख किलोमीटर और 20 लाख किलोमीटर। उसी प्रकार यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है,
यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 लाख किलोमीटर, उसके बाद 11 लाख किलोमीटर है, 13 लाख किलोमीटर है और 19 लाख किलोमीटर है। बस क्वेश्चन में से देखा और यहाँ तक लिख दिया। लेकिन एक आखिरी कॉलम है, सब डिवाइडेड बाय ग्राफ में हमेशा याद रखना टोटल बनाना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप आधा आधा करोगे ना। सब डिवाइडेड में क्या होता है, एक ही के अंदर दो हिस्सा, तो आपका ये दो हिस्सा लगेगा, लेकिन टोटल लोड आपको पता होना चाहिए। तो टोटल कितना है यहाँ पे 14 + 10 कर लो, ये 14 + 10 कितना हो जाएगा, लिखो यहाँ पे, लिखो, दैट इज ये 14 + 10 दैट इज 24 लाख किलोमीटर, 15 + 11 हो जाएगा 16, 26 होता है, सॉरी 26 लाख किलोमीटर, 17 + 13 होता है 30 लाख किलोमीटर और 20 + 19 होता है 39 लाख किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने ये सारा डेटा जो है टेबल के फॉर्म में लिख दिया। ये टेबल बन गया हमारा, बहुत ईजी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा बच्चा? कोई है क्या दिक्कत यहां तक? मुझे कॉमेंट करके बता दो, कोई भी परेशानी है यहां तक? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम ये जब ग्राफ बन जाएगा, मतलब ये जो टेबल बन जाएगा, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए अगेन एक ग्राफ पेपर लगेगा जिसमें आपको एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अगेन ब्लैक कलर ले लेता हूं और एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, चलो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा सा और हेवी कर लेते हैं। ठीक है, कलर मार देते हैं इसके अंदर। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ये हो गया। अब इसके अंदर फटफट क्या करना है, हम लोग को ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या है हमारा, ये जो ईयर्स है वो लिखना पड़ेगा, 2000 से लेके 2004 तक का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रहेगा वो 2000 से लेके 2001 तक था। उस प्रकार ये जो रहेगा वो 2001 से लेके 2002 तक रहेगा। उसके बाद ये जो रहेगा वो 2002 से लेके 2003 तक रहेगा। और उसके बाद ये जो रहेगा वो 2003 से लेके 2004 तक रहेगा। बस इतना ही करना था। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, क्या है, किसकी बात हो रही है, रोड्स की बात हो रही है, जो कि है आपका रोड्स। ठीक है, आप लिखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोड्स लिख सकते हो या फिर रोड्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोड्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोड, लंबाई, रोड की लंबाई। तो लिखो हम लोग यहाँ पे दैट इज लेंथ ऑफ रोड्स, किसमें है, इन लाख किलोमीटर। लाख किलोमीटर में लेंथ ऑफ रोड है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कितना है अगर आप देखोगे तो 14, मतलब टोटल मिला के कितना है 39 तक गया है। तो आप 40 तक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 5-5 का ले लेता हूँ गैप, 5-5 का गैप ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 तक ही गया है ना हाईएस्ट, एक 45 भी ले लो। तो ये कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, उसके बाद 15 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर, 25 लाख किलोमीटर, 30 लाख किलोमीटर, 35 लाख किलोमीटर, 40 लाख किलोमीटर एंड 45 लाख किलोमीटर, एक ले लो, और 50 लाख किलोमीटर। ठीक है, इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को टोटल जो है, टोटल अगर आप देखोगे टोटल कितना है, 24 लाख किलोमीटर का है 2000 इसमें 2000 और 2001 के बीच में, जो 24 तक बनाना है आप लोग को। तो सिंपली क्या करना है, आपको अपना स्केल लेना है। ठीक है, मैं ले रहा हूं स्केल। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कितना, 24 मतलब 25 से थोड़ा कम। ये बन गया आपका टोटल। लेकिन इसके अंदर दो चीज बनेगा ना बच्चा, इसके अंदर भी, ये ग्राफ के अंदर भी दो चीज बनेगा। क्या वो दो चीज बनेगा हमारा, एक तो बनेगा परमानेंट रोड और एक बनेगा टेम्पररी रोड। तो आपको स्केल में लिखना है, क्या लिखोगे, स्केल में आप लिखोगे कि भाई जो आपका एक बॉक्स और दो बॉक्स, जिसमें एक रहेगा रेड कलर का पूरा डब्बा जो कि आपका रहेगा परमानेंट रोड, परमानेंट रोड रहेगा, और एक आपका खाली डब्बा रहेगा जो आपका रहेगा टेम्पररी रोड, टेम्पररी रोड। तो हमने 2000 और 2001 के बीच में 14 और 10 का ये है, परमानेंट 14 है, टेम्पररी 10 है। तो 14 और 10 का भागीदारी कर दो, 14 और 10 का भागीदारी कर दो। तो यहाँ पे आपको लेना है स्केल और 14 पे एक लाइन खींच देना है, एक लाइन 14 पे खींच देना है, जिससे आपको पता चल गया कि ये जो पोर्शन है ये आपका कौन सा है, परमानेंट है, और ये जो पोर्शन है वो आपका टेम्पररी। तो इसमें कलर मारना है रेड कलर, तो आपको लेना है रेड कलर और थोड़ा सा कलर मार देना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर मार देना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कलर यहाँ पे मार दिया। बहुत ईजी था, थोड़ा गंदा लग रहा है क्या, सिंपल तरीका।
ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या है वो रेड कलर वाला परमानेंट रोड है, और ये जो ऊपर रहेगा वो टेम्पररी रोड है, ठीक है। उसके बाद 2001 और 2002 में क्या है, 2001 और 2 में टोटल कितना है, 26 है। तो सबसे पहले 26 को ड्रॉ करो, यहां पे लाइन खींचो और 26 तक जाओ, ठीक है। 26 तक ड्रॉ करो, कहां गया भाई, 26 तक ड्रॉ करो। तो 26 किधर आएगा, 25 से ज्यादा थोड़ा, तो 26 ये रहा 26। लेकिन 26 ड्रॉ करने के बाद भी आपको 15 और 11 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 15 आपका परमानेंट है और 11 टेम्पररी है। तो 15 पे एक लाइन खींचना है आपको, ठीक है। तो आपको लेना है 15 पे लाइन खींचना है, 15 पे लाइन, ठीक है। तो यहां से आना है और 15 पे, 15 मतलब ये रहा, यहाँ पे एक आ जाएगा पॉइंट, और इसको आप कलर कर दो, इसको आप कलर कर दो। तो इससे पता चल गया कि ये आपका परमानेंट है, ये आपका टेम्पररी रोड है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 2002 और 2003 में, 2002 और 2003 में कितना है, टोटल 30 है, 17 और 13, टोटल 30 बनाओ पहले। तो टोटल आपको बनाना है 30, ठीक है। 30 किधर है, 30 का लाइन देखो, ये रहा 30 का लाइन, 30 के लाइन पे गया, और 17 और 13 का रेशियो होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से 17 पे एक लाइन आ जाएगा जो कि यहां तक आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 17, ठीक है। बस इसको कलर कर दो, बन गया आपका ये परमानेंट, ये टेम्पररी रोड। और लास्ट में आपका है टोटल 20 और 19 का मिला के 39। तो 39 पहले ड्रॉ हो जाएगा, 39 मतलब 40 से थोड़ा कम, ठीक है, 40 से थोड़ा कम। कहां गया शेप, यहां से शुरू करना है 40, 40 किधर है, ये रहा 40। तो 40 से थोड़ा कम मतलब इतना गया, ठीक है। और उसमें भी कितना है, 20 और 19 है ना, 20 और 19 है। तो 20 पे एक आपका एक लाइन आ जाएगा, 20 पे। तो यहां से शुरू होगा, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हाँ, 20 पे लाइन बना दो। 20 कहाँ गया, ये रहा 20, 20 पे एक लाइन आपका बन गया, और इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका परमानेंट रोड, या आपका टेम्पररी रोड, ठीक है, क्लियर। बहुत इजी था। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से हमने ये बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज द सब डिवाइडेड पैराग्राफ ऑफ दिस फिगर। तो ये आपका आंसर था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लिया है बच्चा। बस ये क्वेश्चन में हमने दो चीज पूछा था, एक तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ पूछा था, और दूसरा परसेंटेज बार ग्राफ भी पूछा था। तो परसेंटेज बार ग्राफ जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। इसका जो परसेंटेज बार ग्राफ जो आपको पूछा है, माफ करना, ठीक है, इसका जो परसेंटेज बार ग्राफ जो पूछा है सेम बनाना है, परसेंटेज जो फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था उस प्रकार से करना है। तो हमने ये दो क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 7.1 होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। लेकिन और भी ऐसे कई सारे प्रैक्टिस सेट है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बता दो कि राहुल सर कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स एग्जाम में निकाल सको। तो प्लीज शेयर करते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।